नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं क्लास कार पत्रक 81 3/2/2022 की वर्कशीट है विषय विज्ञान। अगर मैं इसी क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं गूगल मीट का लिंक देता हूं जहां पे आपकी फेस टू फेस बातें हो जाती हैं। अगर मुझे कुछ पूछना है तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो वर्कशीट चली रही है। क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है? हाँ बिल्कुल, ये जो वर्कशीट आई बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही है और पुनरावृत्ति में है। ये तो अच्छी बात है। ध्यान से देखेंगे, ये विद्युत है और ये जो पुनरावृत्ति की दूसरी वर्कशीट है। अब ध्यान से देखेंगे, विद्युत 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 विद्युत, ठीक है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह, ये यहां से नहीं, इस वाले में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, विद्युत का आपका। तो यहां से ये वर्कशीट पुनरावृत्ति में चल रही है 81 यहां से, ठीक है, 81 स्टार्ट हो चुकी है। बाकी ये चीजें विद्युत वाला तो हम कर ही चुके हैं वर्कशीट में। वर्कशीट संख्या में किसी जल्दी ही लिख दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि विद्युत कहां से और कहां से स्टार्ट हुई थी। तो चलिए वर्कशीट यहां समाप्त करते हैं जल्दी से। विद्युत धारा एसआई मात्रक एम्पियर। क्या है विद्युत धारा? क्या है? विभवांतर के कारण धातु के तार में आवेश का प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा: किसी विशेष क्षेत्र में प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अन्य शब्दों में, किसी सुचालक में प्रवाह विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अलग अलग प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका सूत्र है I = Q/T। प्रयोग में एमीमीटर से मापा जाता है। संयोजन कैसा होता है? विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत परिपथ क्या है? ठीक है, सूत्र वगैरह तो आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से विद्युत परिपथ क्या है, यहाँ से देखेंगे खुला और बंद परिपथ। खुला परिपथ देखो, यहाँ से जो आप दिखाई दे रहा है ये आपका खुला परिपथ है। जैसे ही यहाँ पे स्विच को जोड़ते हैं, ये स्विच ऑफ है, यहाँ पे स्विच ऑन है, तो ये खुला परिपथ, ये बंद परिपथ। बंद वाले में एकदम से लाइन जाता है जहां से टॉर्च चालू हो जाती है। विद्युत परिपथ विद्युत धारा का एक निरंतर व बंद मार्ग है। ये धारा दूध धारा पशु आहार ढंग से लिख लेते, अलग अलग करके लिखा जा रहा है यहाँ पे। परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। कौन? विद्युत धारा। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, 81 वाली वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा का प्रवाह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में धनात्मक आवेश प्रवाहित होता है। विद्युत धारा धन दिशा की ओर बहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर जाते हैं। मैंने वर्कशीट 80 में भी ये चीज समझाई थी चित्र के थ्रू, आप वो वाला भी देख सकते हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी कराए थे। तो चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1। विद्युत परिपथ क्या है? पथ। कौन सा पथ? अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहां पढ़ेंगे विद्युत का परिपथ, विद्युत का परिपथ, विद्युत का परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को कहते हैं। यदि विद्युत परिपथ पूर्ण है तो विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। यदि विद्युत परिपथ कहीं से टूटा हो तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 1 यहाँ समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। विद्युत परिपथ में धारा कब प्रभावित होती है? भैया धारा कब प्रभावित होती है बताइए? धारा तभी प्रभावित होगी जब वो जुड़ा होगा या बंद परिपथ होगा। जब विद्युत परिपथ पूर्ण है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या आपको घुमा के लिखना है तो विद्युत परिपथ बंद होता है तो विद्युत धारा बहती है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे टिक करते हैं। किसी चालक में धारा को निरंतर कैसे रखा जा सकता है? निरंतर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। निरंतर धारा रखने के लिए बैटरी जोड़ दो भैया, उसमें चुपचाप बैटरी जोड़ दो। किसी चालक के सिरों पर एक या अधिक सेल वाली बैटरी की सहायता से धारा को निरंतर रखा जा सकता है, जिसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा और निरंतर धारा बहती रहेगी जब तक बैटरी में क्षमता है, जान है, ठीक है। चाहे 10 वाली हो, चाहे 20 रुपए की बैटरी क्यों ना हो, चाहे मोबाइल की बैटरी क्यों ही ना हो। चलिए प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4। धातु के सुचालक में कौन से कण विद्युत का निर्माण करते हैं? तो कौन सा चीज है जो कि मेटल में विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है? उसे कहते हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉन।
यही इलेक्ट्रॉन है जो इधर से उधर फुदकते रहते हैं और इसी की वजह से विद्युत धारा का निर्माण होता है। ये आपकी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाती है, जिसकी वजह से घर्षण पैदा होता है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत धारा ऋणात्मक से, उल्टा कहते, विद्युत धारा ऋणात्मक से नहीं, विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा, घुमा फिरा के इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ऐसा होता है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी, इतना मुश्किल की बात नहीं है। ना मुन्ना ना। प्यारे बच्चों, जो आप कमेंट करते हो, कमेंट पढ़ के काफी मजा आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये पुनरावृत्ति के दायरे में चल रही है वर्कशीट, और वर्कशीट 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 यहाँ वर्कशीट 81 समाप्त होती है। माय सीबीएसई क्लास की इस वर्कशीट को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं तो गूगल मीट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का लिंक। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहां पे मैं दूंगा गूगल मीट का लिंक। वहां पे आप हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मैं मीटिंग रखता हूँ, जिससे बच्चों से बात हो जाती है। अगर मुझसे फलाना दिन का ना करना चाहते हैं तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।